गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। तू मुझे और मैं तुझे इंजाम देते हैं, मगर अपने अंदर झांकता तू भी नहीं मैं भी नहीं। गलतफहमियों ने कर दी दोनों में पैदा दूरियां, वरना फितरत का बुरा तू भी नहीं मैं भी नहीं। ये शब्द शायर इकबाल के हैं, लेकिन आज की कहानी में ये शब्द लाजमी है। आज मैं जो कहानी बताने जा रहा हूँ, उस कहानी के व्यक्ति रेखा के कामों से शायद वह यह दुनिया को यही बताना चाहता होगा। इस कहानी में जो लड़का है उसका जन्म ऑस्ट्रिया में 1889 में हो जाता है, लेकिन जब वो 18 साल का होता है तो सुनसान कब्रिस्तान में एक ताजी कब्र के पास फूट फूट कर रो रहा होता है और कह रहा होता है, माँ मुझे छोड़कर क्यों चली गई। माँ के मौत पर कलेजा फाड़ कर रोने वाला यह लड़का आगे चलकर 20वीं सदी का सबसे चर्चित व्यक्तियों में से एक बना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे तानाशाह शासक एडल्फ हिटलर का। एडल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। अपने निर्वाह करने के लिए वो पोस्ट कार्ड पे चित्र बनाकर बेचता था। 1914 के प्रथम विश्व युद्ध में उसने भाग लिया था। वो सेना में भर्ती होकर फ्रांस में कई लड़ाई लड़ा था। 1918 में युद्ध में घायल होने के कारण वो अस्पताल में रहा। हिटलर के प्रथम महायुद्ध में जर्मनी का पराजय का बहुत बड़ा दुख हुआ। 1918 में जर्मनी के पराजय के बाद हिटलर ने फ्रांस की सेना छोड़ दी और जर्मनी में आकर नेशनल सोशलिस्ट आर्बिटर पार्टी यानी कि नाजी पार्टी का गठन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था साम्यवाद और यहूदियों को खत्म करना। क्योंकि हिटलर का कहना था कि साम्यवादी और यहूदी के कारण ही प्रथम महायुद्ध में जर्मनी की हार हुई थी। जर्मनी के हार की यही भावना उसने जर्मन वासियों के मन में अपने भाषणों से भर दी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और हिटलर को रोष भरे जनता को अपने ओर करने का मौका मिला। उसने अपने पार्टी के सभाओं में अपने ओजस्वी भाषण द्वारा देश की अर्थव्यवस्था ठीक करने की बात कही। इसी से 1922 आते तक एक विशाल जन समुदाय का समर्थन उसने हासिल किया। हिटलर ने स्वास्तिक को अपने दल का चिन्ह बनाया, जो कि हिंदुओं का शुभ चिन्ह है। समाचार पत्रों के द्वारा हिटलर ने अपने दलों के सिद्धांतों का प्रचार किया। इसी प्रचार और विशाल जन समर्थन से उसने 1923 में जर्मन शासन उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया, लेकिन उसमें वह कामयाब नहीं हो पाया। 20 फरवरी 1924 को हिटलर पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई। हिटलर को कुल 13 महीने तक कैद में रखा गया। यही जेल में हिटलर ने अपनी पुस्तक मीन कैंप, जिसे हिंदी में मेरा संघर्ष के नाम से जाना जाता है, हिटलर ने यह आत्मकथा उन 16 प्रदर्शनकारियों शहीदों को श्रद्धांजलि में समर्पित की है, जिन्होंने अपने देश की एकता के लिए संघर्ष करते हुए अपने ही देश के सैनिकों के गोलियों का सामना किया। इसे पुस्तक में वो लिखता है, आर्य जाति सभी जातियों से श्रेष्ठ है और जर्मन आर्य है, इसलिए उन्होंने विश्व का नेतृत्व करना चाहिए। हिटलर ने अपने मन को भावनाओं को अपनी बुक में बहुत खूबियों से लिखा था। इसके बाद जेल से रिहा होने के कुछ समय बाद हिटलर ने पाया कि विश्व आर्थिक महामंदी में डूब रहा है और इसी महामंदी में जर्मनी भी विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की मार झेल रहा है। आंकड़ों के माने तो जर्मनी में 1930 और 32 में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। हिटलर ने जनता के असंतोष को फायदा उठाकर पुनर्व्यापक लोकप्रियता हासिल की। उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। 1932 के राष्ट्रपति चुनाव में उसे सफलता नहीं मिली, लेकिन उसके जुनून को देखते हुए ये शब्द जरूर कहे जाते हैं, तुम वाकिफ नहीं अभी हमारे जुनून से, नहला देंगे तुम्हें तुम्हारी ही खून से। और उसने आगे जाकर 1933 में चांसलर का जर्मनी का चुनाव लड़ा और उसमें बहुत ही बड़ी जीत हासिल कर दी। इसके बाद हुआ एक ऐसे खौफनाक सफर शुरुआत हुई जिसका अंत मौत था। हिटलर ने साम्यवादी पार्टी का अवैध घोषित कर दिया एवं यहूदियों का नरसंहार का सिलसिला शुरू कर दिया। इसी दौर में
तत्कालीन राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है और हिटलर अपने आप को राष्ट्रपति घोषित एवं सर्वोच्च न्यायाधीश भी घोषित कर देता है। विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना का लक्ष्य लेकर हिटलर ने तमाम तरह की संधियों का अवहेलना करके पड़ोसी देशों पर आक्रमण कर दिए, जिसके फलस्वरूप 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ। शुरुआत में तो हिटलर को सफलता मिली, लेकिन बाद में हिटलर के पांव उखड़ने लगे। अब तक जर्मनी की हार निश्चित हो गई थी और इस हार को हिटलर भी महसूस कर रहा था। अंततः 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। हिटलर की इतिहास में एक तानाशाह के रूप में लाल अक्षरों में इतिहास लिखा गया है। इसकी कहानी में हम एक ही कह सकते हैं कि हर दिन एक पन्ना है और कहानी बहुत लंबी है। तुम जल्दी सुनाने की जिद मत करो। हिटलर ने अपनी देशभक्ति दिखाते हुए एवं अपनी नौजवान में उसने जर्मनी की जब पहले विश्व युद्ध में हार हुई थी उससे देखी नहीं गई थी, और जब वो खुद ही जर्मनी का शासक था तो वो अपनी हार कैसे देख पाता। इसी देशभक्ति भरे रूप में उसने आत्महत्या कर ली। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।